है उसमें बहुत सी बातें जो हैं वो अ, बताई गई हैं गुरु और शिष्य के संबंध को लेकर। और उसमें जो जिसके ऊपर हम बहुत स्ट्रेस दे रहे थे, बहुत जोर दे रहे थे, वो ये था कि 3 बातें जब तक हम में नहीं है, तब तक हम इस ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो एबिलिटी है, योग्यता है। जब आप ब्रह्म सूत्र को पढ़ते हैं तो ब्रह्म सूत्र में जो सबसे पहला सूत्र है वो आता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अथ शब्द का अर्थ होता है उसके बाद, है उसके बाद ब्रह्म की जिज्ञासा करे। ये जो अथ शब्द है उसके बाद का अर्थ क्या है कि जैसे कहते हैं कि आप हाई स्कूल करने के बाद, मतलब 10वीं पास करने के बाद में आप फिर 11वीं में एडमिशन ले सकते हैं। तो 10वीं पास करना जरूरी है 11वीं में एडमिशन के लिए, है ना। 11वीं में एडमिशन वही ले सकता है जिसने 10वीं पास की है। या हम ये भी कह सकते हैं कि 11वीं में जो एडमिशन लेना चाहता है उसको 10वीं पास करनी पड़ेगी, एबिलिटी है 10वीं पास करना। इसी तरह से वहां पर तो आता है कि जो व्यक्ति, उसको संपत्ति बोलते हैं, उसको संपत्ति, तो 4 संपत्तियां जिसके पास में है, और वो जिसके पास में है ऐसा जो व्यक्ति है वो अधिकारी है। लेकिन यहाँ उसी चीज को और सिंप्लीफाई कर दिया गया। वो ये एक तो प्रणिपात है ना। इस श्लोक को हमारे लिए समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस ज्ञान की चर्चा भगवान कर रहे हैं, जिसमें जिज्ञासा होगी अर्थात जानने की इच्छा होगी, उसमें ये 3 चीजें सहज रूप से आ जाएंगी। ठीक है, तो ये कौन कौन सी चीज है, कहते हैं प्रणिपात। प्रणिपात का अर्थ होता है समर्पण। प्रणिपात का अर्थ होता है जहां पर आप जो है श्रवण करते समय, सुनते समय, जैसे आप इमेजिन करिए, जिसको आप एक क्रिकेट के अंदर एक टर्म यूज आप करते हैं, कैच। तो आप जब कैच करते हैं तो आप कैच कैसे करेंगे? आप अगर मुट्ठी खोल के करते हैं तब कैच होगा, या आप अपने जो दोनों हाथों से जो एक शेप बनाते हैं, अगर आप बाई चांस उंगलियों को आगे ले आए अवरोध के रूप में, तो होगा क्या, आपकी उंगलियों पर भी चोट लगेगी और आप कैच भी नहीं कर पाएंगे। कैच करने के लिए जरूरी क्या है कि वो जो चीज जिसको आप रिसीव कर रहे हैं उसके लिए स्पेस होना चाहिए और उसको आप संभाल कर रखें। ऐसा भी नहीं हो कि आपसे हाथ से टकराने के बाद भी वो नीचे गिर जाए। हम लोगों में जो श्रवण है अर्थात प्रणिपात का अर्थ क्या है कि आप में रिसीविंग की भी एक शक्ति हो, आप रिसीव भी कर सकें। जो चीज जैसी आ रही है उसको आप वैसा ही रिसीव कर सकें। और दूसरी बात कौन सी है कि आप उसको अपने भीतर ठहरा भी सकें। ऐसा ना हो कि आपके हाथ के साथ वो टकराए और वो जो आपके हाथ में आया हुआ जो कैच है, वो कैच आपके हाथ से गिर पड़े, बॉल आपके हाथ से गिर पड़े। तो प्रणिपात जो है, वो प्रणिपात का अर्थ ही ये है कि आप अपने आप को इतना ओपन कर दें, इतना ओपन कर दें कि आप वहां ना रह जाए। आपका जो आपने अभी तक जो कुछ पढ़ा है, अभी तक आपने जो कुछ सीखा है, वो वहां ना रहे, बल्कि जो सामने से आपको सिखाया जा रहा है उसको आप पूरी की पूरी तरह से आप रिसीव कर पाएं, उसको आप हृदयंगम कर पाएं। यहाँ तक एक जगह पर तो मैं पढ़ रहा था, तो वहां उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा मत समझिए कि आप सिर्फ अपने कानों से ही सुनते हैं। श्रवण का अर्थ क्या है? तो कहते हैं श्रवण का अर्थ यह है कि आप सिर्फ अपनी कानों से ही नहीं सुन रहे हैं, बल्कि आपका रोम रोम सुन रहा है। आपका जो है वो रोम रोम सुन रहा है। एक बात उन्होंने कही। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि श्रवण का अर्थ ये होता है कि हजारों कानों से सुनना। हजारों कानों से सुनने का मतलब यह है कि आपकी सुनने की सामर्थ्य इतनी हो जाए, आपके सुनने की सामर्थ्य इतनी हो जाए कि वो साधारण ना रह जाए, बल्कि विशिष्ट हो जाए। तो ये जो चीज है ये है प्रणिपात। और परिप्रश्न का अर्थ आपको मैंने बताया था कि जब आप जिज्ञासा पूर्वक किसी भी प्रश्न को करते हैं,
कौतूहलवश यदि अगर आप प्रश्न करते हैं तो वो बच्चों की तरह हो गया। अगर आप किसी की परीक्षा के लिए करते हैं तो वो आप परीक्षा कर रहे हैं, आप वहां से सीख नहीं रहे। ऐसी स्थिति में आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। अगर आप परीक्षा लेते हैं तो आप सीख नहीं पाएंगे, बल्कि आप जो है अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे, है ना, संशय के अंदर आप पड़ेंगे। तो यहाँ उन्होंने कहा परिप्रश्न। परिप्रश्न का अर्थ क्या है कि हमको ये तो पता चले कि प्रश्न ये मेरा सही है या नहीं है, प्रश्न ये बनता है कि नहीं बनता है। इस बात को जो समझ लेता है अच्छी तरह से, वैसा वही जो है वो है परिप्रश्न। और तीसरा मैंने बताया था, निवेदन किया था आपको कि आजकल हम लोगों में एक बहुत बड़ी कमी आ रही है, चाहे वो परिवार के स्तर पर हो, चाहे वो अपने व्यक्तिगत स्तर पर हो, चाहे समाज के स्तर पर हो, कि हम में सेवा की जो भावना है वो समाप्त हो गई। सेवा की भावना का अर्थ क्या है? अगर आप सेवा को लें तो सेवा सिर्फ थोड़ा-सा शब्दों का फ़र्क, थोड़ा-सा शब्दों का फ़र्क है। वो कहते हैं कि ये जो सेवा है ना, सेवा धर्मो परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य। कहते हैं कि ये इतना गहन है, जैसे कर्मों के बारे में बताया गया था ना कि कर्म की गति जो है वो बहुत गहना है, गहना कर्मणो गति। कहते हैं इसी तरह से यहाँ पर कहते हैं ये जिसको आप सेवा बोलते हैं सामान्य रूप से, हम लोग बड़े बहुत इजीली बोल देते हैं, कहाँ जा रहे हो जी? सेवा करने जा। कहाँ से आए हो जी? सेवक हैं, हम आपके क्या हैं? सेवक हैं। तो मैंने शायद आपके सामने बताया होगा कि हमारे एक मित्र हैं बड़े अच्छे मानस के, तो उनके साथ सामने में ऐसे ही हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे। तो आया कि भाई जीवन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का हो? आपका जो रिलेशनशिप है परमात्मा के साथ या अपने इष्ट के साथ, वो किस प्रकार का हो? तो मेरे मुँह से निकला कि नट मरकट इव सबहि नचावत, उमा खगेश वेद अस गावत। कहते हैं कि जो वह जो परमात्मा है वो हमको किस प्रकार से नचाता है। कहते हैं ऐसे नचाता है जैसे नट जो है वो बंदर को नचाता है। नट जो है वो क्या करता है? बंदर को नचाता है। तो कहते हैं कि नट बंदर को नचाता है, तो कहते नहीं, इसमें हम थोड़ा-सा संशोधन कर सकते हैं। कैसे? तो कहते हैं कि जो मरकट होता है, मरकट का मतलब बंदर। कहते हैं बंदर जो है वो उसकी इच्छा के ऊपर भी निर्भर करता है। और उसकी इच्छा को नियंत्रण करने के लिए जो सामने बैठा हुआ नट है, वो नट क्या रखता करता है? अपने हाथ में एक छड़ी रखता है, अपने हाथ में एक डंडी रखता है। तो वो जो नाचता है सामने, वो मन से नहीं नाचता है। कोई ज़रूरी नहीं कि मन से नाच रहा हो। वो किसकी वजह से नाच रहा है? वो भय की वजह से नाच रहा है। वो इस वजह से नाच रहा है कि अगर मैं नाचूँगा नहीं, तो या तो मुझे मार पड़ेगी और या फिर क्या होगा, वो जो खाना मुझको मिलना चाहिए, उसमें कटौती कर जाएगी, अर्थात मैं भूखा रह जाऊँगा। तो भूख के डर की वजह से, मार की डर की वजह से वह जो मरकट है वो नाच रहा है, उसकी इच्छा नहीं है। फिर मैंने कहा जी इसको क्या आप क्या कह रहे हैं, कैसे इम्प्रूव किया जाए? तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा मानस का ही एक पंक्ति उन्होंने कही, उमा उमा दारू योषित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। आपको ध्यान होगा, एक एक फ़िल्म आई थी उसका नाम था आनंद, है ना? उस आनंद में एक डायलॉग था, बड़ा मशहूर हुआ था वो, है ना? वो मशहूर क्या था कि हम क्या हैं? तो हम हमारा जो जीवन है, वो सिर्फ़ किसकी तरह है? हम तो कठपुतलियाँ हैं। हम तो क्या हैं? हम तो कठपुतलियाँ हैं। वो जैसा नचाता है, हम वैसा नाचते हैं। वो जब कहता है नाचो, तो हम नाचते हैं और जिस समय वो अपनी उँगलियों को रोक लेता है, अपने तारों को रोक लेता है, तो हम रुक जाते हैं। ये जो चीज़ है वो वहीं से है कि उमा दारू योषित अर्थात लकड़ी की जो स्त्री बनी हुई है, लकड़ी की स्त्री का मतलब वही कठपुतली। उस कठपुतली की कोई अपनी इच्छा नहीं है।
ना उसके अंदर किसी भी प्रकार का भय है, बस वो नाच रही है। क्यों नाच रही है? कहते हैं क्योंकि नचाने वाला जो है वो उसको नचा रहा है। तो यहाँ पर वही बात उन्होंने कही, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो भगवान कृष्ण यही बात कहते हैं कि क्या करें? तो कहते हैं सेवया। सेवा का अर्थ क्या है? सेवा का अर्थ, ये जो सेवा शब्द है, इसको आप अगर थोड़ी-सी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी अगर इम्प्रूव करते हुए बोलें, तो सेवा का अर्थ होता है निष्काम कर्म। ये जिसको आप सेवा बोलते हैं ना, ये सेवा क्या है? ये सेवा निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का अर्थ है सेवा। अब आप सोचिए, आपके घर में देखिए काम करने के लिए तो एक तो माँ है, या आपके घर की जो महिलाएँ हैं, ठीक है? एक वो भी तो काम करती है ना। अब देखिए, कर्म वही कर रही हैं, किचन में वही काम कर रही हैं, भोजन वही बना रही हैं, ठीक है? और उसके बाद में घर की साफ-सफाई वही कर रही हैं, डस्टिंग वही कर रही हैं। थोड़ा-सा आप सोच कर देखिए, अभी ये जो कोरोना काल है, इसने तो बड़े अच्छे-अच्छे झटके दिए हैं लोगों को, जो लोग कभी जिनको झाड़ू लगाना नहीं आता था, उनको इस कोरोना काल ने झाड़ू-पोछे सब कुछ सिखा दिए। क्योंकि क्या करें? क्या करें? है ना? कुछ ना कुछ बाहर से तो कुछ मिल नहीं रहा, गंदगी रख नहीं सकते, गंदगी में रहने की आदत नहीं है, तो क्या किया जाए? चलो खुद ही ट्राई करते हैं। तो कर के, है ना? और ट्रायल एंड एरर मेथड से, और हम लोगों ने काम को सीखा ना, किया काम। अब आपने भी काम किया। अब जिस समय आपने 1 साल तक या 8 या 9 महीने तक जब लगातार काम कर लिया, तो आप सोच कर देखिए कि 8-9 महीने पहले जब आपके यहाँ वो जो काम करने वाली आती थी, उसके प्रति आपका एटीट्यूड क्या होता था और अब क्या होता है? एक तो आपको वो जो सब्जेक्ट है उसकी पकड़ बड़ी अच्छी हो गई, है ना? आपको पता है कि ये जो गंदगी है इसको कहाँ-कहाँ छुपाया जा सकता है और कहाँ-कहाँ ये छुपी होती है, तो अब आप पकड़ सकते हैं। नहीं तो क्या होता था, आपकी पकड़ में नहीं आती थी क्योंकि आपने कभी खुद किया ही नहीं। एक बात, दूसरी बात, आपको ये भी समझ में आ गया कि ये जो हम कहते हैं ना कि क्या, अरे क्या करते हो तुम, कुछ नहीं, है ना, बेकार। अब आपको समझ में आया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई सिंसियरिटी से काम कर रहा है आपके घर के अंदर, तो उसका उसकी भी अपनी एक वैल्यू है, उसका भी एक अपना स्थान है, उसकी भी अपनी मेहनत है, और अगर आप उसको देते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो ठीक है, उसको मजबूरी है, उसको देना है तो आप दे रहे हैं। आपकी मजबूरी है क्योंकि आप कर नहीं सकते हैं, आपके पास समय नहीं है, इसलिए आप उससे करवा रहे हैं। ये दोनों तरफ से एक कंडीशन है और दोनों अपने-अपने कंडीशन पे काम कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, वो कहते हैं कि अब वो देखिए, आप भी कर रहे हैं, ठीक है, वो भी कर रही हैं। दोनों में फ़र्क है, कर्म तो वही है। सोचकर देखिए आप, कर्म वही है, काम वही है, लेकिन काम होने के बाद में भी उसको सैटिस्फैक्शन काम से मिलता है या किसी और चीज़ से मिलता है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम सबको एक ही डंडे से हम हाँक नहीं सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि उनका उनका सैटिस्फैक्शन किस चीज़ में है? उनका सैटिस्फैक्शन है पैसों के साथ। वो किस लिए कर्म कर रहे हैं? पैसों के लिए कर रहे हैं। वो किस लिए कर्म कर रहे हैं? वो जो पैसों के लिए कर्म कर रहे हैं, वो एक तरह से सकाम कर्म। आप भी जिस समय पैसों के लिए कर्म करते हैं, मुझे धन मिल जाए, मुझे पौत्र मिल जाए, मुझे मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, या मेरा ये काम हो जाए, ये जो प्रवृत्ति है, ये किस तरह की है? ये एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल वैसी ही है। हमको सैटिस्फैक्शन किससे मिलता है? हमको पूजा करने से नहीं मिलता है, हमको मंदिर जाने से नहीं मिलता है। हमको उस शुभ कर्म को करने से संतोष की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि हमको संतोष की प्राप्ति कब होती है? हम संतुष्ट कब होते हैं? जो हमने चाहा है, वो जब पूरा हो जाता है। अब जैसे मार्च है, मार्च क्लोजिंग अब होने वाला है, तो आप सोचिए कि एक खलबली शुरू हो जाती है, जो लोग काम कर रहे हैं, है ना?
वो एक खलबली ही जनवरी से ही शुरू हो जाती है कि अब की पता नहीं इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, है ना? ये सारी खलबली शुरू हो जाती है अगर आपका कोई मामला फिक्स नहीं है। इसी तरह से हमारे मन में भी खलबली हो जाती है शुरू, पता नहीं हमारा काम ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन एक दूसरी स्थिति है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जिसमें आप किसी कामना को पूर्ण करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको ये है कि नहीं मुझको काम करना चाहिए। माँ को देखिए आप, पत्नी को देखिए, वो जो काम करती है उसके पीछे यही भावना। इसलिए क्या होता है, वो जो कर्म है, वो कर्म सेवा हो जाता है। अगर वो कर्म के साथ में भी अगर आपने कामना, बस इतना आप समझ लीजिए, सेवा का अर्थ है निष्काम कर्म, और निष्काम भावना से किया गया कर्म, और सकाम कर्म जो है वो सेवा नहीं रहता, बल्कि वो तो क्या हो जाती है, उसको हम नौकरी बोल सकते हैं। बड़ी क्लियर सी डेफिनेशन। हम में क्या है, सेवा की भावना एक तरह से समाप्त हो चुकी है, और यही कारण है, जब आप में सेवा की भावना ही समाप्त हो गई है, तो आपका जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में आध्यात्मिकता का जो पुट लगना चाहिए था, वो नहीं हो पाता, और आपका जो व्यक्तित्व है, वो विस्तृत नहीं बन पाता, विराट के साथ नहीं जुड़ पाता, बल्कि वो संकुचित रहता है। और देखिए, जहाँ पर भी संकोच है, जहाँ पर भी संकोच है, जहाँ पर भी, जैसे कहते हैं ना कि इसका, इस व्यक्ति का दिल बड़ा छोटा है, तो जहाँ पर इस प्रकार की स्थिति है, वहाँ पर आपको वो जो आनंद है, वो जो प्रसन्नता है, उसका अनुभव आपको नहीं हो सकता। और जब तक प्रसन्नता नहीं होगी, तब तक आप जो है, वो सामने वाला जो चीज़ आपको कह रहा है, जो उपदेश आपको दिया जा रहा है, वो उपदेश आपके गले से उतरता नहीं। तो ये जो 34 नंबर जो श्लोक है, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे यहाँ माना जाता है। अब कहते हैं कि महात्म्य बताया। किस चीज़ का महात्म्य बताया? तो कहते हैं ये जो ज्ञान है, जिस ज्ञान की चर्चा की गई है ना? और वो ज्ञान किससे लेना चाहिए? तो वो मैंने आपसे निवेदन किया था कि ऐसा व्यक्ति हो, ऐसा गुरु हो, जो शास्त्र के बारे में भी जानता हो, और जिसकी उस शास्त्र में जो कहा गया है, उसके प्रति निष्ठा भी, उसके प्रति उसकी निष्ठा भी हो, उसको लेकर उसके मन में किसी भी प्रकार का संशय ना हो। क्योंकि देखिए, आप खुद महसूस करेंगे, अब जैसे अब हम लोग ही हैं, हम लोग जिस समय बोलते हैं, और अगर कोई सब्जेक्ट हमको क्लियर नहीं होता है, अगर कोई सब्जेक्ट हम ही को स्पष्ट नहीं है, तो हमको अंदर से लग रहा होता है कि ये बात बन नहीं पा रही है, हम बोल तो रहे हैं, लेकिन वो बात बन नहीं पा रही। और जब हम स्वयं ही उसमें स्पष्ट नहीं है, तो सामने वाले तक हम अपनी बात को नहीं पहुंचा पाते। तो कौन चाहिए? कहते हैं शास्त्र को जानने वाला चाहिए, और उस जो तत्व है, जो कहा जा रहा है, उसके प्रति उसकी निष्ठा होनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें, सद्गुरु और जो शिष्य है, उसमें क्या प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवा, और उसके साथ में जिज्ञासा, ये 4 चीज़ें, चतुसूत्री कार्यक्रम जो है, वो शिष्य की तरफ से है, और द्विसूत्री कार्यक्रम जो है, वो गुरु की तरफ से है। इन दोनों का जब सही प्रकार से सम्मिलन हो जाता है, अर्थात ये द दोनों अच्छी तरह से मिल जाते हैं, तब उसका क्या फल होता है? तो कहते हैं उसका फल जो है, वो ज्ञान है। और कहते हैं ज्ञान जो है, वो, इस ज्ञान, जिस ज्ञान की चर्चा भगवान कर रहे हैं, कहते हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद क्या होता है? भगवान ने उसका महात्म्य बताया, महात्म्य बताया। कहते हैं ये ज्ञान क्या करता है? अब देखिए, जो सकाम कर्म है, सकाम कर्म जो है, सकाम कर्म में तो बड़ा सीधी-सी बात है कि यदि आपने विष्णु की उपासना की, विष्णु की उपासना की, किसी भी कामना को, राज्य की कामना को लेकर यदि आपने भगवान विष्णु की उपासना की, तो उसका फल क्या हुआ? उस उपासना का फल क्या है? उस उपासना का फल है राज्य की प्राप्ति। उस उपासना का फल है लक्ष्मी की प्राप्ति। उस उपासना का फल है आपके जीवन में शांति। आपका जो पारिवारिक जीवन है वो ठीक-ठाक चले, ये उसका फल है।
तो उसका फल तो बड़ा स्पष्ट है। लेकिन वो कहते हैं ये जो ज्ञान है, आप कहते हैं ये निष्काम, इसका क्या, इसका भी कोई फल मिलता है? कहते हैं हाँ, इसका फल मिलता है, इसका भी फल है। कौन सा फल है? कहते हैं यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। ये श्लोक नंबर जो 35 है उसको आप पढ़िए। ये इसका ज्ञान का फल क्या है? या हम ये भी इसमें कह सकते हैं कि जो व्यक्ति इस ज्ञान के मार्ग पर चलता है, उसको जब झलक मिलती है तो क्या उसको अनुभूति होती है, और जिस समय वो उच्चतम अर्थात परिपक्व हो जाता है, जिसको हम ज्ञानी बोलते हैं, वह ज्ञानी जो है, वो ज्ञानी होने के बाद में उसकी आंतरिक स्थिति क्या होती है, उसमें कौन सा परिवर्तन आता है, इस बात को भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। हे पांडव, हे पांडव, है यज ज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद, जिसको जानने के बाद, या इसको हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद। यज ज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद या जानकर, या हम जैसा मैंने आपको अभी बताया, अगर निवेदन किया कि, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद क्या होता है, कहते हैं पुनर्मोहम, पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। वो कहते हैं कि उसके बाद में फिर मोह नहीं होता है, मोह जो है वो नहीं होता है, मूर्छा जो है वो नहीं होती है, बेहोशी जो है वो नहीं होती है। देखिए, ज्ञान का प्रतिफल क्या हुआ, ज्ञान का फल क्या हुआ? कहते ज्ञान का फल है बेहोशी का ना होना। आप इसको एक और तरीके से भी कह सकते हैं, पॉजिटिवली अगर अगर आप बोले हैं कि एक तो ये होता है कि मोह का ना होना, और अगर हम इसी चीज को उल्टा कर दें तो इसका मतलब, जिसमें मोह नहीं है, जिसमें मूर्छा नहीं है, जिसमें बेहोशी नहीं है, तो स्वामी राम के बारे में आपने सुना होगा कि इकबाल से, जो उनके मित्र थे मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने वो लिखा हुआ है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये स्वामी राम के बड़े अच्छे मित्र थे। और इन्होंने जब पता चला इनको कि गोस्वामी तीर्थराम ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया है, तो उसके बाद जो इन्होंने गजल वहां पर लिखी है उनके प्रति, वो बड़ी गजब की है, बहुत गजब की है। मित्रता थी आपस में, और एक ही लेवल था, पोइट्री के लेवल के ऊपर एक ही लेवल था। तो वो वहां पर कहते हैं, किसी ने पूछा इकबाल से कि अगर ये जो स्वामी राम तीर्थ हैं या गोस्वामी तीर्थ राम हैं, इनके व्यक्तित्व के बारे में यदि आपको कहा जाए कि आप 2 या 4 शब्दों में कोई बात कह दें, तो आप क्या कहेंगे? है उसका उसका व्यक्तित्व को आप कैसे वर्णन करेंगे? तो उन्होंने, देखिए देखिए जिस तरीके का प्रश्न है, उसका उसका उतना ही सटीक जवाब क्या है? उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि बड़े ज्ञानी हो जाएंगे या ये हो जाएंगे या वो हो जाएंगे ना। वो कहते हैं कि ये तो सारी चीजें हैं, कि वो मैथमेटिक के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, या बहुत अच्छे विद्यार्थी थे, या बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट थे, या बहुत अच्छे वेदांती थे। ये सारी चीजें अलग हैं। लेकिन वो जो इकबाल है, मोहम्मद इकबाल है, वो कहता है कि यदि स्वामी राम तीर्थ के व्यक्तित्व को अगर किसी ने आंकना है, या अगर उसके बारे में कुछ कहना चाहते हो, तो वो वही शब्द है अ, होश। वो है होश। होश का अर्थ क्या है? सजगता। होश का अर्थ यह है कि जहां आप नींद में नहीं होते। ऐसा नहीं होता है कि आपकी आंखें आधी खुली हुई हों और आधी बंद हो, हैं? ऐसे में दुर्घटना की संभावना है। अर्थात आप किसी भी प्रकार की मूर्छा में जब नहीं होते, वह स्थिति आपकी किसकी है? होश की है।
और ये जो मोह शब्द है, इस मोह शब्द के बारे में एक जगह मैं पढ़ रहा था तो मुझे स्वयं बड़ा अच्छा लगा। कहते हैं मोह क्या है? सबसे बड़ा मोह क्या है? जैसे आपसे अगर पूछा जाए सम्मोहन का क्या अर्थ होता है? सम्मोहन। तो सम्मोहन का अर्थ ये होता है, बड़ी अगर हम मोटी-मोटी भाषा में कहें, तो हम ये कह सकते हैं सम्मोहन का अर्थ ये होता है, जब आप सम्मोहित होते हैं, तो सामने वाली आपकी आँखों के सामने वाली जो वस्तु है या जिसको आप सुन रहे हैं, आपकी इंद्रियों के द्वारा जो भी आपके भीतर जा रहा है, वो आप उसको समझने में आप गलती कर जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जिस समय जो लोग बड़े अच्छे सम्मोहन करने की विद्या में माहिर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, तो वो क्या आपके हाथ के ऊपर अगर अंगारा रख दें, अंगारा, जलता हुआ अंगारा यदि रख दें और आपको हिप्नोटाइज़ करें और आपको कहें कि आपके हाथ के ऊपर हमने ठंडा बर्फ का डला रखा है, तो आश्चर्य होगा आपको कि वो जो जलता हुआ जो अंगारा है वो आपके हाथ को जलाएगा नहीं। उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। अगर उसने आपको ये सजेशन दे दिया और आपका जो मस्तिष्क है उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, क्या कि ये जो मैं दे रहा हूँ तुम्हारे हाथ पर ये क्या है? ये अंगारा है और उसने दिया क्या आपको? आपके हाथ के ऊपर उसने बर्फ का डला रखा, तो आपको आश्चर्य होगा कि वो जो बर्फ का डला है वो वहाँ पर उसी प्रकार से काम करेगा जैसे जलता हुआ अंगारा करता है, फफोले पड़ जाएँगे वहाँ। ये है सम्मोहन। अब यहाँ पर सम्मोहन का अर्थ क्या है? जिस समय आप बहुत डीप में जाते हैं, बड़ी गहराई में जाते हैं, तो कहते हैं कि सबसे बड़ा मोह क्या है? सबसे बड़ा सम्मोहन क्या है? हम लोग बोलते हैं ना हम अपने पुत्र से मोह करते हैं, हम अपनी पत्नी से मोह करते हैं, हम अपने मतलब अपने हम संबंधियों से मोह करते हैं। वो मोह माया नहीं होनी चाहिए। आपने अक्सर ये वाक्य सुना होगा। वो कहते हैं मोह का अर्थ अगर थोड़ा-सा आप गहराई से सोचें तो सबसे बड़ा मोह कौन-सा है? कहते हैं सबसे बड़ा मोह है जब आप किसको अपना मान लेते हैं और किसके साथ आप ज़रूर से ज़्यादा प्रेम करना शुरू कर देते हैं। कौन-सी स्थिति ऐसी होती है जब सामने वाले की है ना? सामने वाले की जो बुराई भी होती है, वो भी आपको क्या दिखाई देती है? आपको अच्छाई देती है। मोह कौन-सा है? मोह वही है ना जिसको हम बोलते हैं कि जी पुत्र से उसका बहुत ज़्यादा मोह था, पत्नी से उसका बहुत ज़्यादा मोह था, है ना? और अपने भाइयों से उसका बहुत ज़्यादा मोह है। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। आपने सोचिए कि पत्नी से इतना ज़्यादा मोह था, इतना ज़्यादा मोह था, तुलसीदास जी के बारे में आपने सुना होगा कि वो एक भी दिन नहीं रह सके और दौड़े और नदी पार की और कैसे पार की? ऊपर चढ़े, कैसे चढ़े? ये आप सभी जानते हैं, ये है मोह। और सबसे जो असल में जो जितने भी मोह हैं, उन सब मोह का जो मूल है, वो ये है कि हम अपने शरीर को मैं मान लेते हैं। मोह का अर्थ क्या है? हमारी जो बेहोशी है, उस बेहोशी का में सबसे मूल कारण क्या है? हम अपने शरीर को क्या मान लेते हैं? आत्मा मान लेते हैं, अर्थात मैं मान लेते हैं। यहाँ इसका अर्थ क्या हुआ? जब आप ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, जब आपको ज्ञान हो जाता है, जिस समय आपको ज्ञान हो जाता है और वो ज्ञान आपके जीवन में आ जाता है। वो ज्ञान आपके जीवन में आ जाता है या आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है, तो उसका उसकी जो झलक है, वो झलक क्या होती है? आपको महसूस होना शुरू हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। ये बात अलग है कि आप में संस्कार बहुत गहरे हैं, इसलिए उसका अनुभव, उसका झलक आपको पड़ मिलती तो है, लेकिन फिर आप विस्मृत हो जाते हैं, आप फिर भूल जाते हैं। आपने अगर देखा हो, आपने अपने जीवन में भी देखा हो, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि कोई चीज़, कोई थॉट आपके दिमाग में आया, आपको कोई चीज़ याद आई और उसके बाद में वो चीज़ आप
याद आई और जब आप याद करने बैठे या आप लिखने बैठे तो आप भूल गए। यही स्थिति, ये वाली स्थिति है शुरू की। लेकिन दूसरी स्थिति कौन-सी है? दूसरी स्थिति यह है कि जिस समय आपका मोह टूट गया, जब आपका मोह टूट गया, तो मोह के टूटने का अर्थ क्या है? मुझको पता चल गया कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, अर्थात मैं कौन हूँ? मैं ये शरीर नहीं हूँ और जब मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो इस शरीर के साथ में जो जुड़ी हुई दूसरी चीज़ें हैं, वो भी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। हमारा जो रिलेशनशिप है, वो आपस में कौन-सा हो जाता है? शरीर को लेकर नहीं होता, क्योंकि अगर मैं शरीर नहीं हूँ, तो सामने वाला भी शरीर नहीं है। आप थोड़ा-सा एक इमेजिन करके देखिए। एक आपने सुनी होगी एक भक्त की कथा। वो भक्त जो था, उसने रोटियाँ बनाई, बहुत सारी, कई मतलब आपने कई बार ये कथा सुनी हो। वो जो भक्त था, उस भक्त ने रोटियाँ बनाई और रोटियाँ बना के रखी। और जब रोटियां बना के रखी, इतने में क्या हुआ कि वहां से कोई भूखा कुत्ता था, वो वहां से आया और वो रोटियों को लेकर, है ना, रोटियां दबाई उसने और भाग लिया। और जब रोटियों को लेकर वो भागा, तो वो जो संत था या वो जो भक्त था, वो भक्त क्या करता है? वो भक्त क्या करता है? वो घी का कटोरा लेकर पीछे पीछे भागता है। और जब घी का कटोरा लेकर पीछे-पीछे भागता है और साथ में क्या बोलता जा रहा है, "अरे भाई, सूखी रोटी है, सूखी रोटी खाएगा तो तेरे गले में फँस जाएगी, तो कम से कम क्या कर, ये घी का जो कटोरा है, इसमें से घी लेके सूखी रोटियों के ऊपर लगा ले। ये घी वाली रोटियाँ लग जाएँ, अर्थात चुपड़ जाएँ, तो कम से कम तेरे गले में फँसेगी तो नहीं।" अब ये जो घटना है या ये जो कथा है, इस कथा को अगर आप थोड़ा-सा एनालाइज़ करें, जिस रेफ़रेंस में, जिस संदर्भ में ये कही जा रही है, इसकी जब आप विवेचना करें, तो हमें और आपको क्या दिखाई दे रहा है? हमें और आपको वो जो रोटियाँ लेके गया उठाकर, हमें और आपको क्या दिखाई दे रहा है? हमें और आपको वो कुत्ता दिखाई दे रहा है। लेकिन वो जो घी का कटोरा लेकर पीछे-पीछे भाग रहा है, वो वहाँ पर उस रूप में कुत्ते को नहीं देखता है, बल्कि वो उस रूप में किसको देख रहा है? अपने इष्ट को देख रहा है। या हम ये भी कह सकते हैं कि वो कुत्ते को नहीं देख रहा है, बल्कि कुत्ते का शरीर जिसने धारण किया हुआ है, ऐसे उस आत्म तत्व को देख रहा है। तो अब आप सोच कर देखिए, इसका अर्थ क्या हुआ? कहते हैं कि ये है मोह का ना होना। जब आप शरीर को मैं नहीं मानते हैं, ना अपने शरीर को मैं मानते हैं और ना दूसरे के शरीर को मैं मानते हैं, क्या मानते हैं? आत्मा मानते हैं। यही बात इन्होंने अगली पंक्ति में, ये जो श्लोक है ना, श्लोक नंबर 35, इस 35 नंबर श्लोक के अंदर इसी चीज का इन्होंने विवेचन किया। इसके 2 लेवल बताए, 2 स्तर बताए। कौन-कौन से? कहते हैं, यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। हे पांडव, जिसको जानने के बाद में, है ना, अर्थात जिस ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद में फिर व्यक्ति क्या है? पुनर्मोहम, दोबारा से फिर मोह की स्थिति को प्राप्त नहीं करता है। बल्कि क्या होता है? जब उसका मोह टूटता है, जब उसमें से वो, अर्थात वो निर्मोह होता है। आपने कई बार, हम लोगों ने गीता के अंदर पढ़ा है, निर्मोह, निर्मोह अर्थात मोह ना हो, निर्माण मोहा, है ना? निर्माण मोहा, मोह का ना होना। तो मोह का ना होना, इसका मतलब क्या है? उसको हम बोलते हैं निर्मोही। तो निर्मोही का अर्थ क्या है? कहते हैं, निर्मोही जब व्यक्ति हो जाता है, जब उसका मोह टूट जाता है, जब उसकी मूर्छा टूट जाती है, जब वो सजग हो जाता है, जब वो सही प्रकार से देखने लगता है, तब क्या होता है? येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्या। सबसे पहले तो उसमें एक चीज आती है, कहते हैं क्या? कहते हैं सबसे पहले तो
वो सर्व जितने भी भूत हैं, जितने भी प्राणी हैं, समग्र समस्त प्राणी। देखिए यहाँ पर जब समग्र शब्द का प्रयोग होता है, तो आप ये लगा लीजिए कि कोई भी प्राणी का मतलब इस संसार में जो भी कुछ है, चाहे वो उद्भिज के रूप में है, चाहे वो अंडज के रूप में है, चाहे वो स्वेदज के रूप में है, प्रत्येक रूप में वो किसको देखता है? येन भूतान्य शेषेण, कहते हैं उस ज्ञान को प्राप्त होने के बाद वह व्यक्ति ये जो संपूर्ण भूत हैं उसको अपने में देखता है। अपने में देखने का मतलब क्या है? अपने में और उसमें वो किसी भी प्रकार का अंतर नहीं समझता है। अपने में और उनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं समझता। क्यों? क्योंकि जब मैं शरीर नहीं हूं तो वो भी शरीर नहीं है, और जब वो शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, हम दोनों कौन हैं? तो कहते हैं हम दोनों ही आत्मा हैं, अर्थात हम दोनों ही परम सत्य हैं, जिसको हम तत्व बोलते हैं, हम वो हैं। तो कहते हैं उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि फिर आखिर